अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। चाहे कुछ भी कहे मालिक, पर इस सब के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। ना मैं ये निर्णय लेती और ना ही तीन भाई घर छोड़कर जाते। ये सब मेरी गलती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती के कारण आप नाराज होकर तीन भाई को यहाँ से जाने दे। जो हमारी बात सांभर, तूने कुछ अनुचित नहीं किया, कोई भूल नहीं इसमें तेरी। भूल है तो हितेन की। कोई ऐसा नादान कदम उठाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, ये आशा नहीं थी मुझे उससे। इतला माटे मैंने घर वालों को बोला कि उसकी खबर नहीं निकालने की। मैं नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आके वो घर वापस आवे। ऐसा होगा ना तो उसे अपने भूल का आभास नहीं होगा, समझी तू? पर मालिक इतने में अकेले कहाँ? तू चिंता मत कर, मैं बोलता हूं ने कुछ नहीं होगा उसको। थक जाएगा ने, अक्कल आएगी ने तो पाछो आवी जैसे करे। तू जा अपने बहन की देखरेख कर, दवा दारू कर, चल जा। दादी थोड़े दिन और रुक जाती, हितेन भाई के लगन के बाद चले जाना था। मैं तो रुक जाती, लेकिन ऐसा 12 दिनों का लगन तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं जब से आई हूँ तब से हितेन भाई का लगन शुरू हुआ है, लेकिन पूरा होने का नाम ही नहीं लेता। अभी जब सब ठीक हुआ तो हितेन भाई घर छोड़ के चले गए। अभी रुक के करने का क्या? दादी, हितेन भाई का लगन जरूर होगा, मुझे पक्का पता है। धक्का तो मुझे भी लगा है और सबको लगा है। सब गांव वाले बोलते हैं कि खेमी का मंगल भारी है, इसलिए तो घर में सब कुछ हो रहा है। लेकिन खेमी के घर में आने के बाद ये लगन होगा कि नहीं ये पता नहीं है। राम जाने उसके तेर ये घर में क्या क्या मुसीबत लाएंगे। अगर घर वाले बहना को दोषी मान रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे हितेन भाई को घर वापस लाना ही होगा और उन्हें सिर्फ एक ही इंसान घर ला सकता है और वो है खेमी बहना। बहना से करवाने के लिए मुझे उनके सामने ये बात लानी होगी। खेमी बहना का दिल दुखाने के लिए मुझे माफ करना खोडियार माँ। बहना तुम कमरे से बाहर क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती, मैं ले आती। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखो। क्या करना है और क्या नहीं करना ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ मालकिन। बहना मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। अपनी सफाई तो वो लोग देते हैं जिनको अपनी सफाई देने के लिए कुछ हो, और अब तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि तुम अपनी सफाई में कहोगी भी क्या? ठीक कहा तुमने बहना, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी कोई सफाई नहीं होती। जैसे गांव वाले तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कह रहे उसकी कोई सफाई नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं गांव वाले मेरे बारे में? गांव वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मंगल भारी है। जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ गलत हो रहा है। और हितेन भाई वो भी ये घर छोड़कर गए तुम्हारे ही कारण। गांव वाले मेरे बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप ही की मेहरबानी है मालकिन। मैंने ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्योंकि गांव वाले भले ही मुझ पर लांछन लगाए, लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। कि हितेन के घर छोड़ने का कारण तुम और तुम्हारा फैसला है, लेकिन अपने सर पर लगा हुआ ये दाग
और नहीं ढूंढने वाली मैं। सबको यही लगता है ना कि हितेन मेरी वजह से घर छोड़कर गया, तो ठीक है, हितेन को इस घर में वापस भी मैं ही लाऊंगी। मुझे माफ करना बहना, तुम्हें ऐसी हालत में मैंने तकलीफ पहुंचाई। मैं ये नहीं चाहती थी, लेकिन नितिन भाई को अपनी गलती का एहसास करवाकर इस घर में अगर वे वापस ला सकता था तो केवल तुम हो। नितिन भाई जितने दिन इस घर से दूर रहेंगे, गांव वाले तुम्हें उतना ही अपशकुनी समझेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जानती थी कि ये बात सुनकर तुम उन्हें वापस देने जरूर जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया ताकि तुम पूरे गांव के सामने अपने आप को निर्दोष साबित कर सको और नितिन भाई को वापस ला सको। छोड़ दीजिए वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। यहां तक कि शक के दायरे में रह के कुछ भी कर सकता। उसके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हितेन, घर वापस चलो हितेन। क्यों आए हो तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि अर्जुन को तुम्हारा मुझसे बात करना मिलना अच्छा नहीं लगता। चली जाओ। तुम यहाँ क्यों आए थे? क्यों? थिमी, वो घर मैंने तुम्हारे कारण छोड़ा, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रह सकता जहां तुम और अर्जुन रहते। वो अर्जुन हर रोज हमें अलग नजर से देखता है, हमारे रिश्ते पे शक करता है। हमारे बीच तो भी ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, और ये बात मैं कभी सहन नहीं करूंगा कि कोई तुम पर हाथ उठाए या हमारे पवित्र रिश्ते पे शक करे। यही कारण था मेरा उस घर को छोड़ने का, और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच कोई भी दूरियां है, या मेरे उस घर में होने से तुम्हारे विवाहित जीवन में कोई भी बुरा असर तो हो रहा है मेरी जिंदगी में हितेन, पर तुम्हारे होने से नहीं, तुम्हारे ना होने से। पता है हितेन, तुम्हारे यहाँ आने से अर्जुन का शक और भी बढ़ जाएगा कि तुम नहीं देख सकते मुझे और अर्जुन को एक साथ। तुम नहीं देख सकते कि अर्जुन मुझ पे हाथ उठाए, पर आज पूरा गांव मुझ पर उंगली उठा रहा है कि मुझे भारी मंगल है, मेरे कदम अपशगुनी है। मेरे वहां आने से हितेन की शादी टल गई, मेरे वहां आने से मालिक का बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया। तुम नहीं देख सकते ना कि मुझ पर कोई उंगली उठाए, तो गांव वालों की उंगली नीचे करो हितेन, उनका मुंह बंद करो। तुम्हें घर वापस चलना होगा, और शायद तभी मुझे मान के साथ साथ शांति भी मिलेगी, वरना कहीं ना कहीं मैं अपने आप पर उंगली उठाऊंगी कि हाँ, मैं ही अपशगुनी हूं, सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है। पता है हितेन, मैं एक बहू के रूप में उस घर में मैंने प्रवेश तो कर लिया, पर एक बहू के रूप में उस घर में अपना स्थान बना पाऊंगी या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में। हेमी, कहाँ चली गई थी तुम? अर्जुन, मैं वो बता के तो जाना चाहिए था ना, मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए।
और हितेन भाई, डॉक्टर साहिबा ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। और तुम खेमी अगली बार कहीं जाओ या कुछ काम हो तो मुझे बताना। हितेन, अरे कहाँ चला गया था बेटा तू? हाँ, सब लोग परेशान हैं। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? इससे क्या पूछ रही है? किसी को बिना बताए बिना पूछे, अपने बाप को बिना पूछे घर छोड़ के चला गया नाला है। किसी के बारे में सोचा नहीं तूने, है? जरा देख, संतू को, अपनी माँ को मेरे पास आके बोल रही थी कि तू घर छोड़ के गया, वो इसकी भूल है। मैंने बोला था कि अब कल आएगी ने तो आ जाएगा वापस घर। आ गया नहीं? है? मेरे लगन की तैयारी कीजिए पापा। बैना, मैं सबके सामने नहीं कह पाई, पर बैना, तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, हितेन भाई को वापस घर लाकर। सच कहूं तो तुम्हारे अलावा हितेन भाई का कोई वापस नहीं ला सकता था। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ये कहकर तुम मुझे अभी भी यही एहसास दिला रही संतु कि इस घर के साथ दुख में और सुख में सिर्फ तुम्हारा ही रिश्ता है और मैं सिर्फ मेहमान। ये तुम कैसी बात कर रही हो बहना? इस घर पर जितना मेरा हक है उतना तुम्हारा हक है। मैं बस यही कहना चाहती थी कि अगर तुम हितेन भाई को आज वापस नहीं लाती तो मेरे मन को चैन नहीं मिलता। तुम्हें चैन तो तभी मिलता ना संतु जब मैं यहाँ से चली जाती। या फिर यूं कहूं कि मेरी खुशियां मेरे जीवन से चली जाती। ओह, तो हितेन खेमी के कहने पर इस घर में आया है। खबर तो अच्छी है और मसालेदार भी।
मेरा ये निर्णय है बनीवीलाल और बैना को अपने बीच पति पत्नी का संबंध तोड़ना होगा। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप से ज्यादा अपनी दोनों बहनों को महत्व दिया। उनके सुख के लिए मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जब भी प्रार्थना की हमेशा संतों की खुशियों के लिए प्रार्थना की। और जब आज मेरी जिंदगी अर्जुन के साथ शुरू होने वाली थी कि उसने मेरे ही खिलाफ फैसला किया। मैंने सुना था कि दो बहनों की शादी एक घर में होने से बहनें बहनें नहीं दुश्मनी बन जाती है। पर मैंने कभी नहीं माना संतू, कभी नहीं। पर आज मुझे विश्वास हो रहा है क्योंकि मेरी बहन ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीननी चाहिए। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी संतू, कभी नहीं। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सिर्फ तुमसे। देखो अर्जुन, अब हम दोनों इस घर में एक साथ रहने जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते कुछ बातें मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूँ। अर्जुन, मैं जानता हूँ कि मेरे और खीमी के रिश्ते को लेके तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या कहूँ तो शक है। अर्जुन, मैं मानता हूँ कि मेरा और खीमी का एक कल था, पर खीमी का आज तुम हो अर्जुन। आज मेरा और खीमी का रिश्ता सिर्फ एक जेठ और बहू का है। अर्जुन, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा कि खीमी मेरे छोटे भाई की पत्नी है। अर्जुन, हम सब इस घर में तभी खुश रह पाएंगे जब तुम अपने मन से सारे सवाल, सारे शक दूर कर दो, वरना इस घर में सिर्फ तनाव रहेगा, अशांति रहेगी, जो कि ना ही तुम चाहोगे और ना ही मैं चाहता हूं अर्जुन। मैं जानता हूं अर्जुन, एक बड़ा भाई होने के बावजूद मैंने तुम्हें कभी अपने भाई के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज पहला कदम मैं बढ़ाता हूं अर्जुन, और चाहता हूं कि तुम भी यही करो। अर्जुन, क्यों ना बीते हुए कल को भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, नई जिंदगी की शुरुआत करें। तुझ पे हाथ उठाया, मैं माफ कर दे।